जैसा आपने पहले देखा, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार आरआरयू की जो थेफ्ट है और जो मल्टी स्टेट गैंग्स है उनके ऊपर काम कर रही थी। आपने पास्ट में देखा कि हमने अभी तक 524 आरआरयू, 110 बीबीयू, 161 जियो बैटरीज और एक आरआरयू टेस्टिंग मशीन को रिकवर कर चुके थे पहले मल्टीपल केस में, जिसमें बहुत सारी अरेस्ट भी किए थे काफ़ी अक्यूज। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए टीम कंटिन्यूस की इस टाइप की थेफ्ट को रोका जा सके और फ्रिक्वेंटली इसको रोक, क्योंकि इससे जनरली मोबाइल और मोबाइल को इम्पैक्ट करती है और आम इंसान को भी दिक्कत होती है कनेक्टिविटी में, कॉल्स में, मैसेज भेजने में। तो टीम इसको मॉनिटर कर रही थी। उसी के सिलसिले में टीम ने 4 लोगों को पकड़ा है जो कि इसमें काफ़ी टाइम से आरआरयू की थेफ्ट कर रहे थे और इसको अपने जो रिसीवर्स होते हैं उनको सप्लाई कर रहे थे। 4 लोग हैं। चारों का नाम है समीर उद्दीन। ये 10th क्लास पास है और टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करता है और उसी टैक्सी को यूज करता है आरआरयू ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सेकंड है मोहम्मद जहीम अलियास जैम। ये एसी रिपेयर का काम करता है और आरआरयू को टावर से खोलने में एक्सपर्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट जैद। ये भी उनके साथ में मिलके काम करता है। और एक है सुल्तान अलियास सोबी, जो मैन रिसीवर तक पहुंचाता है। तो इसमें आरआरयू 12 जो आरआरयू रिकवर किए हैं उनकी कीमत मार्केट में देखा जाए तो 48 लाख के आसपास बनती है। इसमें इनके पास से हमें काफ़ी सारे सोफिस्टिकेट टूल्स मिले हैं जिनका इस्तेमाल ये लोग आरआरयू को टावर से खोलने में करते हैं और इसमें अलग अलग थानों के 8 केस को वर्कआउट किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम, जैसा आपने पहले भी देखा, आरआरयू को हमने काफ़ी अच्छे से इसमें काम किया है और टेलीकॉम कंपनियों से भी हमें एक पॉजिटिव फीडबैक आया है कि उसकी वजह से काफ़ी हद तक आरआरयू की जो चोरी है उसको रोकने में हम सक्सेसफुल हुए हैं और इसी डायरेक्शन में एक्शन करते हुए ये टीम ने एक अच्छा काम किया है जो कि डायरेक्टली आम जनता को इम्पेक्ट करता है। ये जनरली इन लोगों की जो मॉडस ऑपरेंडी होती है उसमें ये जनरली डेंसली पॉपुलेटेड कम्युनली सेंसिटिव एरिया में रहते हैं और अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं, जिससे कि टीम की पहुंच से दूर रहें, इनको कोई ट्रैक नहीं कर पाए। तो प्रेजेंट उसमें सीलमपुर के एरिया से इनको पकड़ा है। सर, ये चोरी करते थे तो कितने में बेचते थे और किनको बेचते थे, उसका क्या यूज होता था? क्या विदेशों में भेजे जा रहे हैं? देखिए, इसमें जो जितनी भी आरआरयू है, जो पहले भी जैसे हमने बताया कि अलग अलग प्राइस पे ये लोग आगे रिसीवर को बेचते हैं, फिर रिसीवर आगे करते हैं। उस पर अभी भी हमारी टीम्स इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो हम जल्दी इसका जो भी लास्ट तक तहकीकात तक पहुंच पाएंगे। ये जो आरआरबी जो डब्बे हैं ये मोस्टली चाइना जाते हैं। चाइना से फिर वापसी ठीक करके जो चिप होती है इसकी, एक 3-3.5 लाख रुपए शायद वो चिप जो है वो बेचते हैं और ज्यादातर का आपको पता है मुस्कुराहट की होती है। ये वापसी जो रिटर्न आती है ये कितने में खरीदते हैं कंपनी जो खरीदती है? कंपनियां तो नहीं खरीदती है इंडिया में। इनका रीसेल का यूज अभी तक जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी आया है कि इनके अलग अलग हैंडलर्स है। ये फुट सोल्जर होते हैं जो आरआरयू को निकालता है, फिर उसका एक रिसीवर होता है। जैसे इनमें एक रिसीवर है, उसको हमने पकड़ा है, फिर उससे भी एक बड़ा रिसीवर है जिस पे अभी टीम काम कर रही है। तो आगे हम इसको, जैसा आपने बताया, इसको हम क्लियर कर पाएंगे कि क्या चाइना में किस रास्ते से भेजते थे, कैसे भेजते थे। अभी तक हम उसमें तहकीकात कर रहे हैं। जनरली जैसा इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल के बेसिस पे लगता है तो ये मेनली मोबाइल टावर को इम्पैक्ट करती है। जैसे आरआरयू से जो हम एसएमएस भेजते हैं वो इम्पैक्ट हो जाती है और इसी के साथ एक यूनिट होती है बीबीयू, उससे आप कॉल रिसीविंग में दिक्कत हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो टावर के जो मेन कोई भी मोबाइल टावर काम करता है, आरआरयू बीबीयू इनके बेसिस पे करता है। तो ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो इससे मेनली आम पब्लिक को ज़्यादा नुकसान होता है। एक सवाल इसमें जुड़ा है जो आप बता रहे हैं। प्लीज। जिस तरह से आरआरयू चुराते हैं अलग अलग टावर से, तो जाहिर सी बात है हर चीज जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। यस। तो क्या अभी आपको इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला है कि टावर से इन्होंने आरआरयू चुराया हो और किसी बड़े बैंक के ऑपरेशन में, एमएनसी के ऑपरेशन में? और दूसरी चीज ये कि टेलीकॉम कंपनीज को क्या आप लोग कुछ लिख रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं टावर? देखिए, बीच में टेलीकॉम कंपनीज के साथ मीटिंग भी हुई थी
उसमें उनको पूरा हमने भी बताया था कि किस तरीके से आप इसकी सेफ्टी, इवन हम टेलीकॉम कंपनीज के साथ कोऑपरेट करते हुए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमने जो अराउंड मोर देन 500 क्राइम ब्रांच ने पकड़ी थी आरआरयू, उनको कनेक्ट करना होता है। बहुत सारी एफआईआर, बहुत सारी आरआरयू होती है जिसकी एफआईआर दर्ज होती है, काफ़ी सारी वो होती है जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं है। तो हम टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर उनको कनेक्ट करवा रहे हैं कंटिन्यूसली। टेलीकॉम कंपनियों को भी बताया हुआ है, मीटिंग भी उनके साथ हुई है, तो लगातार कॉपरेशन में काम हो रहा है। सर पीछे भी देखा गया कई बार मोबाइल टॉवर से चीजें आजकल चोरी होती है। यस, तो वो सारा जो सेल होता है मुस्तफाबाद में और पीस में ही होता है, मुस्तफाबाद से आपको जाफराबाद में कई बार पीसी को यस, हर बार वहाँ वही पे जाता है, क्या वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं चलाया जाता या फिर जो मेन आदमी हो उसको नहीं पकड़ा गया या ऑपरेशन नहीं मिली? देखिए अभी जैसा आपने बताया मुस्तफाबाद, तो हमारी टीम भी उस एरिया में कंटिन्यूस सर्विलेंस कर रही है। बीच में आपने देखा होगा कि टेलीकॉम कंपनियों से भी इवन हमारे पास लेटर भी आए हैं कि हमारे एक्शन के बाद से दिल्ली एनसीआर में आरआरयू की चोरी काफ़ी हद तक रुक गई थी। अब मुस्तफाबाद हमारी टीम उसके बावजूद भी इस पे काम कर रही थी, क्योंकि अलग अलग टीम को वर्क डिवाइडेड था। मुस्तफाबाद एरिया को ही हम टारगेट कर रहे थे। जैसे पहले हमें इसके बारे में पता था कि ये एरिया में यहाँ पे ज़्यादा लोग इसमें एक्टिव है, तो आगे हम हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी जड़ तक हम पहुँचे। अब देखिए वो तो बहुत सारी चीज़ें होती है इन्वेस्टिगेशन की, कुछ चीज़ें अभी जल्दी, क्योंकि उसमें काम टाइम लगता है पूरा लास्ट तक पहुँचने में तक। पकड़े गए हैं पीछे भी जो एक बार आ रही आपने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, तो क्या पिछले वाले गैंग में ही ये भी इन्वॉल्व थे या ये कोई नया गैंग? नहीं, ये सेपरेट है, ये पहले वाली गैंग से अलग हटके है। इनका ये अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि पहले की जितनी गैंग बस्ट हो गई उन पे अभी भी हम सर्विलेंस कर रहे हैं, तो अभी तक तो उनमें से नहीं पकड़ा गया। ये नई एक गैंग है जो हो सकता है बच गई थी। क्लोजअप ले लियो।